तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे साथ हैं। हाँ जी, हाँ सर। सर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले तो मैं गर्मी का हाल पूछना चाहूंगा। इतनी गर्मी में, बहुत तेज है, इतनी गर्मी के मतलब बहुत ज्यादा है। आप एनटीओ को बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करना चाहोगे सर दूसरे टाइम पे करवाओ? रिक्वेस्ट कभी करती है कि नहीं एनटीए? अच्छा, सुनती ही नहीं है बिल्कुल? कुछ भी नहीं सुनती, कोई भी नहीं सुनता। कौन सुनता है विद्यार्थी? तो अच्छा, एक मेरे को ये बात बताओ कि एनटीए ने अभी डिसीजन लिया कि ये जो एग्जाम है यही पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट बन जाएगा। ये सही है, डिसीजन ये सही है आपका। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पेपर बड़ा आसान है, कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। वो तो जो पेपर पे डिपेंड करता है। हाँ। पेपर सही आया था तो ऊपर चली जाती है। पर ये डिसीजन पक्का सही है मतलब? सही है, ये एग्जाम एक साथ है, ये सभी सही है। वैसे पहले तो ऑनलाइन होती थी, चरणों में होती थी, तो आज का जो डिसीजन है वो आज ही एक ही दिन ही होगी। अब तो आप मेरे को थोड़े पुरानी खिलाड़ी लग रहे हो, मेरे को बताओ ऑनलाइन बढ़िया कि ऑफलाइन? ऑफलाइन बढ़िया है। क्यों ऐसा? ये सही है, उसमें पेपर सही सटीक से नहीं बैठता है। जैसे ऑनलाइन में आगे पीछे हो जाता है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। इसमें पढ़ने में भी सही आता है। हाँ। ये तरीका भी सही है, ऑफलाइन का बहुत अच्छा तरीका है। बढ़िया ऑफलाइन मतलब। तो एकदम बेस्ट ऑफ लक सर, आपको बढ़िया एग्जाम देकर आओ, होपफुली जेआरएफ निकलेगा आपका। धन्यवाद। तो अगेन छतरी के नीचे चाय के पास में हमारा एक छोटा सा सवाल है सर, आपका नाम क्या है? मनमोहन जी। मनमोहन जी, क्या बहुत गजब नाम है सर आपका। आप मुझे बताओ, पहली बात, पेपर नंबर 2 कौन सा था आपका? कॉमर्स का सर। कॉमर्स का पेपर था। बता रहे कॉमर्स का पेपर एकदम आसान है। नहीं सर, किसने बोला आसान है? अरे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। आप नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, आसान तो नहीं। आसान नहीं था पेपर? आपके हिसाब से क्या डिफिकल्ट लगा उसके अंदर? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा था सर पेपर तो। आसान तो नहीं था, लेकिन हाँ। लॉजिकल क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे सर। पेपर 1 के अंदर खास करके जो पहले 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक था जो ज्यादा डोमिनेट करा? 2 मिनट तो सर ऐसा तो कुछ नहीं था, सारे क्वेश्चन एवरेज ही थे सर। एवरेज से थे। मैथ्स के क्वेश्चन कैसे लगे? मैथ क्वेश्चन तो आए नहीं सर, 1-2 क्वेश्चन आए। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन है और बहुत बड़े आसान से थे। हाँ सर। अच्छा, तो कट ऑफ ऊपर या नीचे? नहीं सर, कट ऑफ तो सर वही एवरेज ही रहेगी सर। एवरेज रहेगी कट तो ऑफ? सर ऑनलाइन थी, उसके अकॉर्डिंग रहेगी सर। तो अभी एनटीए ने क्या करा, इसी टेस्ट को पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट बना दिया। हाँ जी। सही बात है? हाँ मतलब सर, सही हाँ। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वैसे सही है सर, वैसे कोई सही है। कर लो, हाँ, अच्छा है, चलता अच्छा है। ऐसा ऑफलाइन बेटर या ऑनलाइन? ऑफलाइन सर। ऑफलाइन क्यों? ऐसा आपको क्यों लगता है? उसमें क्या सर, जो क्वेश्चन लेंथ आते हैं, लंबे क्वेश्चन आते हैं सर। हाँ। तो क्या स्क्रीन को ऊपर नीचे 3-4 बार करना पड़ता है इधर, तो उसको सर टाइमिंग का थोड़ा वो इशू हो जाता है उसके। हाँ, यहाँ पे तो बढ़िया क्या पेन से सही मार्क करके वैसे कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, बढ़िया पढ़ लो, हो जाएगा। पढ़ सही सकते हैं, पेपर को अटेम्प्ट सही कर सकते हैं। चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, एंड sir. आपका जेआरएफ होपफुली Thank you, निकलेगा sir. विद जेआरएफ अड्डा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मेरे साथ हैं नितेश गुप्ता। नितेश जी, कौन से अटेम्प्ट था आपका ये? सेकंड। ऑनलाइन बेटर या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सर क्या है ना, ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन थोड़ा मतलब टाइम वगैरह की दिक्कत आती है मेरे को। हाँ। ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में अपन पीछे कर भी सकते हैं मतलब, और इसके अलावा ऑफलाइन में एक बार, लेकिन ऑफलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक बार गोला भर दिया ना तो गोला भर दिया। अच्छा, ये जो एनटीए ने इस बार करा है सर कि जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है वो भी इसी के साथ कर दिया। हाँ। तो क्या रिसर्च के क्वेश्चन ज्यादा लगे आपको इस बार? नहीं, वही 5 क्वेश्चन थे रिसर्च के। फर्स्ट पेपर में हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन थे, हर यूनिट से। तो कोई ज्यादा पैटर्न में बदलाव नहीं लगा? नहीं, करंट के भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन करंट के थे। अच्छा, करंट के क्या क्वेश्चन थे, कोई याद हो आपको? इतना तो नहीं पता क्या। इतने नहीं पता। अच्छा, पेपर 2 कितना डिफिकल्ट था कॉमर्स का? पेपर 2 और फर्स्ट दोनों इजी थे, नॉर्मल पेपर थे दोनों। अच्छा, नॉर्मल। कि दिसंबर से इजी पेपर था ये वाला। दिसंबर से इजी पेपर हाँ, था। ये वाला कट ऑफ पक्का हाई इस बार? हाँ, कंफर्म है तो। हाँ, 100%। कोई क्वेश्चंस आपको ये लॉजिक, इंडियन लॉजिक में ऐसे कोई क्वेश्चंस याद आपको? इंडियन लॉजिक से मेरे को 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक न्याय शास्त्र पे पूछा गया न्याय था। शास्त्र में पूछा गया था कि जो ये मतलब अनऑफिशियल ऑफिशियल वाला है, उसमें से पूछा गया था तर्क वाला। हाँ। और बाकी कॉमर्स में अधिकतर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा था। अच्छा, अधिकतर क्वेश्चन स्टेप वाले थे। कॉमर्स में थोड़ा न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा नहीं रहा, क्या रहा मतलब? नहीं, न्यूमेरिकल तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन था पूरा थ्योरी। हाँ, सीक्वेंस वाइज जमाना था पूरे को। तो पक्का जेआरएफ कट ऑफ ऊपर जाने वाली है? हाँ, ये तो कंफर्म है। होपफुली आपका डन हो सर, बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सो मच। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे साथ है सीए राहुल सोनी। आपका नाम? सत्यनारायण यादव। सर आपने कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये वाला? सर ये हमारा 5वां-6वां अटेम्प्ट। 5वां-6वां। अच्छा, ऑनलाइन था इसके पहले एग्जाम? ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन बेटर क्या? ऑफलाइन इज बेटर। क्यों आपको लगा बेटर? क्योंकि सर इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, क्वेश्चन लेंदी आते हैं तो उनको देखना और बार बार रिवर्स करने की जो प्रॉब्लम आती थी वो खत्म हो गई। पेपर पे सोल्व हो जाता है, कोई भी टफ क्वेश्चन भी होता है तो उसके कैलकुलेशन सामने होती है। अच्छा, हायर एजुकेशन में सर कैसे क्वेश्चंस आए इस बार?
थोड़े ट्रिकी लगे। और जो आप पहले इनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, मेरी राय में दोनों चीज़ें में उसमें मिक्स है। जैसे ऑनलाइन में क्या रहता है, अगर फॉर एग्जांपल अपन ने कोई गोला भर दिया तो उसमें वापस से अपन चेंज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ऑफलाइन में क्या रहेगा, अगर आपने एक बार भर दिया तो आप उसमें चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ जो ऐसे में रहता है, ऐसे राइटिंग के अंदर, वो ऑनलाइन मोड में देखेंगे तो उसमें इशू आता है। इशू क्या आता है उसमें, बेसिकली अपन देखते हैं तो अपन पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स हैं वो अपन उसमें हाईलाइट नहीं कर सकते ऑनलाइन के अंदर, तो अपने को नोट करना पड़ेगा। और ऑफलाइन में ये बेटर चीज है कि अपन तुरंत का तुरंत साथ में नोट करता जाओ तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो क्या बार बार रीड करना पड़ेगा। तो इस बार करंट अफेयर्स कैसा रहा? पेपर 1 में कुछ करंट अफेयर टाइप क्वेश्चंस दिखे? नॉर्मल थे, मतलब पेपर इजी था, बट पेपर 2 ज़्यादा इजी लगा मुझे एज कम्पेयर टू पेपर 1। पेपर 1 में बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस का मैचिंग के और प्लस वो होता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप, वैसे क्वेश्चंस थे। ये अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में कौन से बने बढ़िया, मतलब कैसे क्वेश्चंस थे? स्पीड वाले क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे, वो थोड़े इजी थे। और पैसेज में क्या क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट था पैसेज? पैसेज दोनों इजी थे। पैसेज दोनों इजी था। और आरसी कॉम्प्रिहेंशन में पर्टिकुलरली, वही तो रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में क्या स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन थे? रीजनिंग, वो कोडिंग वाले क्वेश्चंस थे, वो इजी था। बाकी मेनली कोडिंग थी रीजनिंग में। तो कट ऑफ इस बार ऊपर या नीचे? ऊपर जाएगी। ऊपर जाए पक्का, मतलब इजी पेपर था। तो जून का पेपर आसान बता रहे, दिसंबर का जो मिथ है वो तोड़ दिया है। सर आप मेरे को बताओ, पेपर नंबर 2 कौन सा आपका? कॉमर्स। कॉमर्स, आपका भी कॉमर्स जी। तो पिछली बार से इस बार पेपर 1 में क्या डिफिकल्टीज लगी आपको? मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा। वो लेंदी इसके लिए लगा, जो पेसेज थे वो लास्ट टाइम में 2 पेसेज आए थे। एक तो अपना वो जनरल पेपर है उसमें एक आया था और इसके अंदर भी एक आया था। इस बार उन्होंने 3 पेसेज डाल दिए। जो कॉमर्स का सब्जेक्ट का पेपर है उसमें 2 डाल दिए और वो जनरल है उसमें डाल दिया है। तो थोड़ा सा टाइम जो मैनेज करना वो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा। अच्छा। क्योंकि पेसेज में काफी टाइम लग जाता है। तो ये लॉजिक से, इंडियन लॉजिक से कोई सवाल आपको याद हो, कोई क्वेश्चंस? सर वैसे तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, बढ़िया आप अच्छा सा एग्जाम दीजिए। एक ये जरूर था, उसमें न्याय शास्त्र के बारे में पूछा था कि न्याय शास्त्र की कितनी ब्रांचेज होती है। तो जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 5 ब्रांचेज होती है उसके अंदर न्याय शास्त्र के क्वेश्चन। जी। अच्छा चलिए, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। तो इतनी जबरदस्त धूप थी यहाँ पे कि हमें यहाँ पे छतरी के नीचे आके खड़ा होना पड़ा। और हमारे साथ है श्रुति शर्मा। श्रुति, आपका पहले तो पेपर 2 कौन सा था? पेपर 2 कॉमर्स। कॉमर्स। तो पेपर 2 कॉमर्स बता रहे, थोड़ा आसान है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, क्या लग रहा है? कट ऑफ ज्यादा जाएगी, पेपर इजी था। पेपर इजी था। पेपर 1 के अंदर कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक था जो डोमिनेट करा? रेशियो प्रोपोर्शन, अच्छे सवाल आए उससे बढ़िया। जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट बने? नहीं, इजी थे। इजी थे। पैसेज भी आसान था? हाँ, पैसेज भी इजी थे, डिफिकल्ट नहीं थे। और रिसर्च एंड एप्टीट्यूड के सवाल कैसे थे? क्या कुछ याद है आपके जहन में कोई 1-2 सवाल? मॉडरेट थे। मॉडरेट थे जी। अच्छा, मॉडरेट सवाल थे, मतलब एकदम बेसिक। करंट अफेयर्स कुछ आया? बिल्कुल भी नहीं आया। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? पीपल डेवलपमेंट नहीं, उससे भी मुझे नहीं दिखा। तो इस बार ये मेरे को एक बात बताओ, अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट भी यही बना दिया है, ये सही डिसीजन है? सही कर रहे हैं? आई थॉट सही है ये। सही है। हाँ। पर पेपर आसान क्या, कट ऑफ ज्यादा जाएगी आपको? थोड़ा पेपर आसान था, कट ऑफ हाई जाएगी। पक्का जाएगा, तो ये करेक्ट डिसीजन है। लेकिन ऑफलाइन बेटर या ऑनलाइन? ऑनलाइन बेटर। ऑनलाइन बेटर है, क्यों ऐसा? आप पहले कैंडिडेट मिले, ऑनलाइन बेटर है, बताइए क्यों? नहीं, मेरे लिए ऑनलाइन बेटर लगा मुझे। ऐसा क्यों? उसमें है ना एक मतलब पर्टिकुलर टाइम रहता है। टाइम तो इसमें भी 3 हॉर्स का ही था, बट उसमें है ना कि स्क्रीन पर टाइम रोटेट रहता है कि इतने में आपको इतना करना है। इसमें कंफ्यूज हो गए ऑफलाइन में तो। और एक बार भर दिया मतलब भर दिया, हाँ। तो वो प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम हुई उसमें तो मुझे। चलिए, क्वेश्चन सही होने पर भी गलत हो रहा है। अच्छा, ऐसा? अच्छा, तो होपफुली आपका इस बार एग्जाम क्लियर होगा, JRF बन के निकलेंगे। आपको बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम JRF अड्डा। थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, मेरे साथ है एडवोकेट नितेश गोयल। एडवोकेट जी, आप पहली बात तो ये बताइए, एडवोकेट मिले हमें यहाँ पर, तो आप यार LLB कर चुके हो, एडवोकेट बन चुके हो, उसके बाद यहाँ पे ये एग्जाम देने? नेट के लिए आए हैं सर, प्रोफेशन के बनने के लिए। तो किस सब्जेक्ट के लिए? कॉमर्स है मेरे। गजब सर, एडवोकेट LLB करने के बाद कॉमर्स से, ये कैसा, मतलब ये स्विच कैसे? नहीं से सरकारी नौकरी की तमन्ना थी वो। अच्छा। वो पूरी करने के लिए। अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी मतलब वकील साहब लेके बैठेंगे। अब ये बताओ वकील साहब की, ये जो पेपर 1 था आपका, वो कितना डिफिकल्ट निकला इस बार? थोड़ा ये जो हमने तैयारी की है ना उसके हिसाब से टफ था। अच्छा। प्रिपरेशन के हिसाब से टफ था। हाँ। वैसे नॉर्मल भी था। हाँ। सब्जेक्टिव पेपर था ना, वो इजी था। हाँ।
सब्जेक्टिव पेपर बहुत ही ईजी तो कोई करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको कुछ याद हो पर्टिकुलरली? नहीं, करंट अफेयर्स के से कई जीएसटी से संबंधित थे, हमारे जो सब्जेक्टिव है उससे संबंधित थे कई क्वेश्चन कि ऑडिट कितने तक होती है, कितने टर्नओवर तो होता है उसमें। ये तो कोई ऐसी यूनिट पेपर 1 में, ऐसी यूनिट जिसका वेटेज ज्यादा हो? सर आप भी एग्जाम देकर आए, आ जाओ। पेपर 1 में ऐसी कोई यूनिट जिसको डोमिनेट कराओ इसके अंदर हाँ। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च के ज्यादा थे, किसके ज्यादा लगे? टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट यूनिट। अच्छा, फर्स्ट यूनिट के ज्यादा लगे आपको। और रिसर्च वाले क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट लगे? रीजनिंग के डिफिकल्ट थे 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, एनटीए ने अभी डिसीजन लिया है ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट बनाने का इसको, तो आप मुझे बताओ कि इज दिस अ गुड थिंग? ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इसी को बना दिया है कि अलग से होने चाहिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट? अलग से होने चाहिए। अलग से ऐसा क्यों मानते हैं आप? सर उसका अलग लेवल अलग होना चाहिए उसका एक्चुअली। अच्छा, लेवल अलग, थोड़ा लेवल ऑब्वियसली होना चाहिए। ये आसान पेपर लगा आपको? ये थोड़ा इजी था, इजी पेपर थोड़ा इजी था। तो इतनी गर्मी में सर, ये एडवोकेट साहब, इतनी गर्मी चल रही है यहाँ पे, आप लोग कैसे मैनेज कर पा रहे हो? मतलब पेपर देकर आए हो? क्या करें, तो मजबूरी है, नौकरी की इच्छा होती है तो देना ही पड़ता है। देना ही पड़ता, सही बात है, मजबूरी में इंसान क्या करे। पर आप लोगों की एस्पिरेशंस को एकदम खाना चाहिए, हम तो एग्जाम देने। अच्छा, बहुत दूर से, तो बढ़िया, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, सीकर से आए हैं जयपुर में, क्या बात है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, होपफुली आप लोगों का जेआरएफ क्लियर हो। धन्यवाद सर, थैंक यू।